Hello children, welcome to your EVS class. Children, I hope you all are watching the videos that are uploaded for you, and of course you all are studying in online classes also. You are clearing your doubts, but watching videos are equally important. Children, in today's video we will start a new chapter. As you know that in our previous video we have completed chapter 8 of your EVS book. So today we will start chapter 9. Chapter 9, and the name of the chapter is Days to Celebrate. Days to Celebrate. Children, this is chapter 9 and it is on page number 56. ये जो आपका चैप्टर है ये पेज नंबर 56 पर है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है Days to Celebrate. Children, before starting the chapter, let's talk about celebration. हम सेलिब्रेशन पे बात करेंगे पहले. हमें सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बर्थडे का सेलिब्रेशन हो या मैरिज एनिवर्सरी का या कोई शादी का, कोई भी फंक्शन का, है ना. बर्थडे तो सबको अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को. बर्थडे सेलिब्रेशन सबको बहुत अच्छा लगता है. घर में पार्टी होती है या कोई रेस्टोरेंट में मनाता है, कोई होटल में मनाता है, कोई घर के आगे अपने लॉन में मनाता है. किसी भी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं. और सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, है ना. तो सेलिब्रेशन का मतलब होता है एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, है ना. और बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चों का फेवरेट है. उसके अलावा आपने घर में देखा होगा एनिवर्सरीज का सेलिब्रेशन. एनिवर्सरीज मतलब किसी चीज को पूरा हुए अगर 1 साल हो जाता है या 1 ईयर कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड एनिवर्सरी. व्हेन अ ईयर कंप्लीट्स, कोई भी ओकेजन को अगर पूरा होके 1 साल हो जाता है, मतलब अगर वो ईयर कंप्लीट होता है, दैट इज एनिवर्सरी. मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, घर में किसी की शादी के एनिवर्सरी, उसके 1 साल पूरे हुए, 2 साल पूरे हुए, उसका भी सेलिब्रेशन होता है. बड़े लोग उसमें आते हैं, एंजॉय करते हैं. और बच्चों को क्या चाहिए, हमेशा मस्ती, मजा, अच्छा अच्छा खाना, डांस और हैप्पीनेस. तो हम सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरीज भी. शादियां, है ना, वेडिंग सीजन जब आता है तो कितना मजा आता है. अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खूब अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जाना, शादी में जाना और वहां पर भी खूब एंजॉय करना, डीजे पे डांस करना और वहां जो स्टॉल्स लगे होते हैं उसमें अच्छा अच्छा खाना खाना, मस्ती करना. दिस इज व्हाट इज सेलिब्रेशन. मजा आता है ना सब में. तो ये सारी चीजें क्या है, सेलिब्रेशन है. हम वेडिंग में किसी के जाते हैं तो वहां का जो सेलिब्रेशन होता है उसके हिसाब से हम एंजॉय करते हैं. एनिवर्सरीज में अलग ढंग से एंजॉय करते हैं, बर्थडे में करते हैं. मतलब कुल मिलाकर क्या है, हैप्पीनेस. सेलिब्रेशन इज हैप्पीनेस, है ना. सेलिब्रेशन इज हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट. सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है खुश होना और एंजॉय करना. लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ यही चीजें हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं. सेलिब्रेशन का हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रेशन का पार्ट है, दैट इज एनी आइडिया, दैट इज फेस्टिवल्स. यस, हम फेस्टिवल्स जो है उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं. एवरीबडी, हम जितने भी लोग हैं, हम लोग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट सबसे ज्यादा करते हैं. बर्थडेज तो आते हैं, साल में 1 बार आता है, वंस इन अ ईयर. एनिवर्सरी वंस इन अ ईयर. शादी भी, शादी का सीजन होता है तब आता है. बट फेस्टिवल्स वो तो हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है. हर रिलीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से फेस्टिवल्स होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट सम फेस्टिवल. आप अगर सोचोगे तो हमारा जो कंट्री है उसको तो हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोल सकते हैं. वी कैन कॉल आवर कंट्री इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने फेस्टिवल्स हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं कि आपको दुनिया में कहीं भी इतने फेस्टिवल्स नहीं मिलेंगे जो हमारे इंडिया में हैं. आप हर मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल, हर मंथ में कोई ना कोई पर्व रहता है, फेस्टिवल होता है.
और अगर हम बड़े बड़े पर्व देखें, बड़े बड़े फेस्टिवल्स देखें, तो आप मकर संक्रांति देख लो, जनवरी में जब शुरू होता है मकर संक्रांति, जो काइट फ्लाइंग वाला फेस्टिवल होता है, जिसे यूपी में खिचड़ी बोलते हैं, जिसे गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, जिसे साउथ में पोंगल बोलते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है उत्तरायण का या मकर संक्रांति का, यह जनवरी में शुरू होता है, ठीक है। और हमारे फेस्टिवल्स फिर लाइन से शुरू हो जाते हैं। कितना मजा आता है पतंग उड़ाने में मकर संक्रांति में बच्चों को, है ना। आप तिल खाते हो, गुड़ खाते हो और फिर खूब पतंग उड़ाते हो, मजा आता है ना। दैट इज सेलिब्रेशन, दैट इज सेलिब्रेशन। फिर हमने कुछ फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं ना। जन्माष्टमी कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे, वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और ये भी बहुत धूमधाम से बड़े अच्छे से मनाया जाता है। फिर हम मनाते हैं दुर्गा पूजा, जो बंगाल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। माँ दुर्गा की बड़ी बड़े आइडल्स रखे जाते हैं और 9 दिन तक, 9 डेज तक ये चलता है। देन वी हैव दशहरा, है ना। तो फेस्टिवल्स का तो हमारी कंट्री में कोई कमी नहीं है। in every month we have festivals. So in this chapter we will talk about festivals. We have 2 types of festivals in our country and we will talk about those 2 types of festivals. हम बहुत सारे festivals की बात करेंगे इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर में है वो भी और जो नहीं है वो भी। फेस्टिवल्स तो फेस्टिवल्स हैं, तो हम हर रिलीजन के फेस्टिवल की बात करेंगे, उसे कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी बात करेंगे, और हम फेस्टिवल्स के अलावा क्या क्या चीजें और सेलिब्रेट कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलिब्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिब्रेशन। चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो या वेडिंग सेलिब्रेशन हो, एनी सेलिब्रेशन, बिकॉज सेलिब्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, दे ब्रिंग्स एंजॉयमेंट, ओके। और इन सब सेलिब्रेशन में सबसे टॉप पे है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। ये सारे सेलिब्रेशन के टॉप पे है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। चिल्ड्रन, जैसा मैंने आपको बताया, फेस्टिवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फेस्टिवल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको कोई आइडिया है? 2 तरह के जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन, वन इज रिलीजियस फेस्टिवल, जो हमारे रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज कनेक्टेड टू आवर रिलीजन। 2 तरह के हमारे फेस्टिवल्स हैं। वन इज रिलेटेड टू रिलीजन, विच इज कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, उसको हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। और दूसरा होता है नेशनल फेस्टिवल। दूसरा क्या है? नेशनल फेस्टिवल। तो हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल की। नेशन कम्स फर्स्ट, सो नेशनल फेस्टिवल। फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल, national festival, okay, national festivals. And second one is religious festival, RELIGIOUS, religious festival, religious festivals, okay. One is national festivals and other one is religious festivals. Now children, What are national festivals? हम नेशनल फेस्टिवल्स किसको बोलते हैं? हम नेशनल फेस्टिवल्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसे पूरा देश मिलकर मनाए, जिसे सारा देश मिलकर मनाता है, उसे हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल।
जिसको पूरा कंट्री में मनाता है एक साथ, उसे कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. The country celebrates these festivals together. पूरा देश एक दिन एक साथ ये फेस्टिवल को मनाता है. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. So children, these three are the national festivals of India. ये हमारे भारत देश का, इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है. ये तीन जो फेस्टिवल्स हैं ये हमारी कंट्री इंडिया के नेशनल फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की. इंडिपेंडेंस डे आपके स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है. आप जानते हो हर साल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. इस साल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19. स्कूल ही नहीं खुले हैं, तो हम अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन स्कूल में सेलिब्रेशन इसका शायद नहीं हो पाएगा. I'm using the word perhaps, maybe, may not be. ठीक है, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि स्कूल में तो सेलिब्रेट इस साल नहीं हो पाएगा, बट ऑल ईयर लॉन्ग हम कई सालों से स्कूल में ये सेलिब्रेट करते हैं और सभी पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है. क्यों सेलिब्रेट करते हैं बेटा? चिल्ड्रन, दिस इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August. ओके, एवरी ईयर. ये हर साल 15 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है. इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August एवरी ईयर. कब सेलिब्रेट होता है? 15 अगस्त एवरी ईयर. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th August. अगस्त महीने के 15 डेट को ये सेलिब्रेट होता है. क्यों होता है? क्योंकि इस डेट को 15 अगस्त 1947 को, इन द ईयर 1947, आवर कंट्री इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने हमको अपना स्लेव बनाया था, अपना गुलाम बना के रखा था, दे रूल्ड ऑन अस, वो हम पे शासन करते थे, उनसे हमको आजादी मिली थी. वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल. वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे. इस दिन हमको उनसे आजादी मिली थी. किस दिन? 15 अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल हु यूज्ड टू रूल ऑन अस, जो हम पे शासन करते थे. ठीक है, इंडिया बिकेम फ्री कंट्री ऑन दिस डेट. इस दिन हमारा देश एक फ्री कंट्री बन गया था, मतलब आजाद हो गया था. अब हम किसी के अंडर में नहीं थे. ठीक है, पहले हम किसी के गुलाम थे, किसी के स्लेव थे. ठीक है, दूसरे लोग, कंट्री के लोग हम पर आकर हम पे हुक्म चलाते थे. समझ में आ रहे? आपके घर में आके कोई आपको सर्वेंट बना दे, आपको कैसा लगेगा? विल यू लाइक इट? आप वुड यू लाइक इट? आपको अच्छा लगेगा? कोई आपके घर में आए और आप ही को नौकर बना दे और खुद मालिक बन के बैठ जाए. इज इट करेक्ट? नो, सही बात नहीं है ना? तो ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ था. कुछ दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आए और उन्होंने हमें अपना सर्वेंट बना लिया, हमें अपना स्लेव बना लिया और हम पे रूल करने लगे. हमारे घर में आके हमारे ही मालिक बन के बैठ गए थे. फिर हमने क्या किया? हमने फाइटिंग किया और हमने उनको अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे कंट्री के नहीं थे और हम फिर से फ्री हो गए. इंडिया बिल्कुल फिर से पहले की तरह फ्री हो गया. इसी दिन 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा कंट्री एक फ्री कंट्री हो गया. जो ब्रिटिश जो थे हमारी कंट्री में, वो हमारी कंट्री छोड़कर चले गए. ठीक है, तो हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेशन तो बनता है कि हम फिर से एक फ्री कंट्री बन गए, तो हम इस डे को अपना इंडिपेंडेंस डे मानकर हम मानते हैं और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन क्या होता है? आपको पता है इस दिन क्या होता है? किसी को मालूम है क्या होता है? ऑन दिस डे
आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जो कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसको वो होस्ट करते हैं। उसको होस्ट करते हैं मतलब उसको फहराते हैं। कहां पर? ऑन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहां पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपको पता है। हमारे देश का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे देश की राजधानी, हमारे देश का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। और न्यू दिल्ली में क्या है? रेड फोर्ट है, लाल किला है। तो 15 अगस्त के दिन जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहां जाकर झंडा फहराते हैं। कौन सा झंडा फहराते हैं? हमारे देश का तिरंगा, द ट्राई कलर, आवर नेशनल फ्लैग विच इज कॉल्ड ट्राई कलर। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, जिसको कि हम ट्राई कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कलर। तो वो तिरंगा झंडा वो प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं। कहां पर? रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली जो है वो क्या है? कैपिटल है, हमारी कंट्री का कैपिटल है। आपको पता है ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? यस, लखनऊ। वेरी गुड। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। इन द सेम वे द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज न्यू दिल्ली। और यहां पर क्या है? रेड फोर्ट है, लाल किला है, विच वॉज मेड बाय शाहजहां। इसके बारे में व्हेन यू गो टू सीनियर क्लासेस यू विल रीड। तो वहां पे क्या है? रेड फोर्ट है। कौन सी जगह है? रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा फहराते हैं। कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अभी वो 15 अगस्त के दिन वो रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। ठीक है। जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट पे जाकर वहां पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और फिर वो सिर्फ फ्लैग होस्टिंग ही नहीं करते, ही और शी जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नेशन को एड्रेस भी करते हैं। वो राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। वो अपने जो देश के लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं। कुछ देश को उन्हें कुछ बात बतानी होती है, कंट्री से रिलेटेड कोई उनको बात, लोगों से जो बात करनी होती है, तो वो उस दिन देश के लोगों से बात भी करते हैं। पूरे कंट्री के लोगों से वो उस एक दिन अकेले सबसे बात कर लेते हैं। एड्रेसिंग द नेशन मतलब सब लोग उनको सुन रहे होते हैं अपने अपने टीवी से, अपने अपने मोबाइल से, जिसके पास जो जो डिवाइस है उनकी ये बात सुनते हैं। तो मतलब वो रेड फोर्ट से वो पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं। वो पूरे देश से के लोगों से बात करते हैं, अपनी बात उनको बताते हैं। ठीक है। वो लोगों को क्या बात बताते हैं? ऐसी जगह गप्पे मारते हैं? नो, ही मोटिवेट्स, he or she, I'm using he because अभी प्राइम मिनिस्टर इज अ मेल, एक मेल पर्सन है, इसलिए मैं ही बार बार यूज कर रही हूँ। बट प्राइम मिनिस्टर ही और शी कोई भी हो सकता है ना? लेडी भी प्राइम मिनिस्टर हो सकती है ना? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशन को एड्रेस करता है, देश के लोगों से बातचीत करता है, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनके मन में और ज्यादा देशभक्ति की फीलिंग, पेट्रियोटिक फीलिंग भरते हैं। पेट्रियोटिज्म जो होता है ना वो भरते हैं। तो इस मतलब कि ताकि हम सब में, हम तो वैसे ही वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हम सबको अपने देश पर तो गर्व है ही। इंडिया इज अ यूनिक कंट्री एंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
ये तो आप मानते ही होंगे, है ना। हमारा देश पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है ना। तो हमारा, तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ये तो इसमें तो बोलना ही नहीं है कुछ। वी शुड बी, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश पर तो गर्व होना ही चाहिए, बिकॉज इंडिया इज ए यूनिक कंट्री। इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट कंट्री ऑल्सो, व्हाट आई फील। सो हम जो नेशन को जो एड्रेस करते हैं पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमें और इनकरेज करते हैं, हमें और मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और ताकि हम अपने देश पर और ज्यादा गर्व कर सके। गर्व तो करते ही हैं, हम और ज्यादा गर्व कर सके। वो हमें इन्फॉर्म करते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं हमारे कंट्री की, हमने कितना प्रोग्रेस किया, कितना डेवलप किया, इस बारे में भी वो बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। सबको सारी बातें तो पता नहीं होती हैं, तो जब वो पीएम एड्रेस करते हैं तो वो देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो ग्रोथ की बात करते हैं, देश कैसे तरक्की कर रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी बात करते हैं। हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, जैसे घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे ही जो हमारा पूरा जो देश है वो एक फैमिली की तरह है ना, वो एक घर की तरह है, एक बड़े से घर की तरह है। हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो क्या है, इट्स लाइक अ फैमिली। वी आर अ बिग फैमिली। हमारा पूरा देश एक बड़े परिवार की तरह है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो अच्छी चीजें भी होती हैं। तो जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हमें हमारे अचीवमेंट्स भी बताते हैं कंट्री की, और जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी वो बात करते हैं, क्योंकि पूरा कंट्री एक फैमिली की तरह है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हमारे लिए भी है। हमारे में क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरा जो है, वो पूरी धरती ही एक परिवार है, पूरा अर्थ एक फैमिली है। हम तो ये मानते हैं ना, तो कंट्री तो फैमिली है ही है, हम तो पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली मानते हैं, तो उस हिसाब से तो कंट्री तो सबसे पहले हमारी फैमिली है ना। तो इसलिए वो जब पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें एनकरेज करते हैं आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको पता चला। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। ऑन 15th August India got freedom from the British. We got freedom and we celebrate this day as our Independence Day. India got freedom. India, which is also called Bharat, I would prefer to call Bharat. हमारे देश का नाम क्या है, भारत है ना। हमारे देश का असली नाम क्या है, भारत है। तो भारत और इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947, ठीक है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947 and that is why we celebrate 15th August as our Independence Day. इसीलिए इस दिन को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मानते हैं और इस दिन हम अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। सारी कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली तो मैंने दिल्ली का बताया ही, बट हर स्टेट, हर सिटी इसको सेलिब्रेट करता है। स्कूल सेलिब्रेट करते हैं, सारे ऑफिसेस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन भले नेशनल हॉलीडे होता है, लेकिन सेलिब्रेशन तो होता है। स्कूल में अभी फ्लैग होस्टिंग होती है, स्कूल में फंक्शंस होते हैं, आप डांस भी करते हो, पार्टिसिपेट प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें पेट्रियोटिक डांस होता है, ड्रामा होता है, स्किट होता है, आपने तो देखा होगा, है ना। तो जब इंडिपेंडेंस डे हर स्कूल में जब सेलिब्रेट होता है तो स्कूल में इस दिन फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कोई स्कूल इस दिन कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करता है, कुछ ऐसे पोस्टर मेकिंग का या स्टोरी राइटिंग का कुछ कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करता है कोई स्कूल। कुछ स्कूल में एग्जीबिशन भी लगाए जाते हैं इस दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन। फिर ऑफिस वाले अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, वहां भी फ्लैग होस्टिंग होती है एंड होल नेशन फील्स हैप्पी। इस दिन सब बहुत खुश होते हैं ये सोचकर। और साथ में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी
इंडिपेंडेंस डे के दिन हम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को फ्री करने के लिए अपनी जान दी। कई लोगों ने इसमें शहीद हुए, ठीक है। हमारे देश को आजाद कराने में कई लोग शहीद भी हुए। शहीद होना मतलब देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, देश के को आजाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए दे सेक्रीफाइड देयर लाइफ। तो हम इस दिन इन लोगों को भी याद करते हैं। पर वैसे तो हमें हर दिन याद रखना चाहिए कि ये जो फ्रीडम हमें मिला है ये उन लोगों की वजह से मिला है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी वजह से हमको फ्रीडम मिला है। तो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें उन्हें नहीं याद रखना है, उन्हें हमें हमेशा याद रखना है ना। लेकिन हम इस दिन स्पेशली उनको याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दिया, है ना, जिनकी वजह से हम आज इतने फ्री हैं। अगर वो लोगों ने नहीं ऐसा किया होता तो आज भी हम ब्रिटिश के अंडर होते, आज भी हम लोग स्लेव्स होते। तो हम इस दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन उन जो ब्रेव लोग थे उन लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की एंड दे सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे जो लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, और कुछ तो अनसंग हीरोज भी जिनके नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी जान देश के लिए दी, है ना। तो ऐसे लोगों को भी हम इस दिन याद करते हैं। तो ये तो था इंडिपेंडेंस डे के बारे में। आज हमने इंडिपेंडेंस डे की बात की कि इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल की। जो हमारा नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल है वो क्या है? दैट इज रिपब्लिक डे। Our next national festival is Republic Day. अब ये क्या है? रिपब्लिक डे क्या है? नाम सुना है आपने रिपब्लिक डे? कब मनाते हैं? आपने मनाया है स्कूल में, है ना? सुना है ना नाम ये रिपब्लिक डे? यस, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि आप मॉन्टेसरी और यूकेजी पढ़ के और अब 1 पढ़ के आए हैं, तो स्कूल में तो सेलिब्रेशन आपने देखा ही होगा। ये है रिपब्लिक डे जिसको कि मनाया जाता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा देश एक रिपब्लिक बना था। हमारा देश जो है, जो कंट्री, जो इंडिया है, इट गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश को इस दिन संविधान मिला था। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक इन विच द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन फॉर द स्मूथ लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। मतलब हमारा देश बिल्कुल लॉफुल वे में, स्मूथ वे में उसको चला सके, देश को चला सके, इससे रिलेटेड इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम हिंदी में संविधान बोलते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी के दिन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, बहुत सारे, सेट ऑफ रूल्स। वो रूल्स क्यों है? विच इज सेट ऑफ रूल्स फॉर द स्मूथ एंड लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, ताकि हमारा जो देश है, हमारे जो देश में जो काम चलता है, जो हमारे देश की फंक्शनिंग है, वो बिल्कुल स्मूथली हो सके, लॉफुल तरीके से हो सके। ठीक है, हमारे जो स्कूल, हमारा जो कंट्री है वो स्मूथली फंक्शन कर सके, इसके लिए इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। तो 26 अगस्त के दिन our country became a republic, a country got its constitution। चिल्ड्रन, आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब यहाँ राजा वाला रूल अभी नहीं होता है, ठीक है, राजा महाराजा वाला रूल नहीं होता है। हमारा कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर जो रूलर है, जो रूलर कोई नहीं होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पब्लिक ही इलेक्ट करके लाती है, उनको इलेक्शन से चुन कर लाती है, मतलब वो पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा ही वो इलेक्ट किए जाते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी पीएम बन के नहीं बैठ जाता, अपनी मर्जी से कोई भी मिनिस्टर बन के नहीं बैठ जाता। द पीपल दे वोट, दे इलेक्ट एंड दे चूज देयर लीडर्स। हमारा देश अपना लीडर खुद चुनता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है जिसके बारे में आप जब थोड़ी और सीनियर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे। अभी हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक की, तो थोड़ा हम रिपब्लिक के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या है इसमें, ओके। चिल्ड्रन, जो रिपब्लिक डे है उस दिन जो हमारे जो कंट्री में एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। रिपब्लिक डे का परेड होता है न्यू दिल्ली में, इसकी प्रॉपर परेड होती है, टैब्लोज निकलते हैं, झांकियां निकलती हैं और बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है। चिल्ड्रन, वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो रिपब्लिक डे के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हमने इस वीडियो में हमने इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात की, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे को हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि किस तरह इसका सेलिब्रेशन हमारे कंट्री में किया जाता है, किस तरह से न्यू दिल्ली में परेड होती है, टैब्लोज निकलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। Thank you.